जनता के पैसे पर मुफ्त सरकारी सुविधाएं लेने वाले नेताओं का लालच खत्म होने का नाम नहीं लेता। इसकी सबसे ताजा मिसाल है लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद चिराग पासवान। उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह है बंगला, लेकिन चुनाव चिन्ह वाले बंगले पर चिराग पासवान की पकड़ कमजोर हुई तो उन्होंने अपने पिता रामविलास पासवान के सरकारी बंगले पर कब्जा जमाने का दांव चल दिया है। रामविलास पासवान के निधन के बाद चिराग को उनका सरकारी बंगला खाली करना था, लेकिन खाली करने की बजाय उन्होंने वहां रामविलास पासवान की मूर्ति लगवा दी है। क्या है ये पूरा मामला और क्यों उनके इस फैसले पर अब सवाल उठ रहे हैं, हमारी ये रिपोर्ट देखिए। फोन उठाइए, घंटी बजाइए 8422 840000। एक बात को स्पष्ट करता है कि लोगों का अटूट विश्वास आज की तारीख में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के साथ जुड़ता जा रहा है। मेरे नेता, मेरे आदर्श, मेरे पिताजी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का अंतिम सपना जो संकल्प के तौर पर मुझे देकर गए थे, मुझे खुशी है कि आज बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट घर घर पर पहुंचे। बिहार की राजनीति में हाशिए पर आ चुके चिराग पासवान जनता के बीच बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, लेकिन दिल्ली का मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं। इसीलिए बिहार में वो महापुरुषों की मूर्तियों पर माला चढ़ाते हैं और दिल्ली के सरकारी बंगले में वो अपने पिता की मूर्ति लगवा देते हैं। ये वो बंगला है जहां चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान करीब 3 दशक तक रहे। आज भी बंगले के बाहर रामविलास पासवान की नेम प्लेट लगी हुई है, लेकिन अब इसी बंगले में रामविलास पासवान की मूर्ति भी लग गई है। ये देखिए, ये एक स्टैचू है रामविलास पासवान की, जो मुख्य द्वार है इस बंगले का, उसके ठीक सामने ये लगाया गया है। और यहाँ पर रामविलास पासवान स्मृति के नाम से भी एक अंदर बोर्ड लगाया गया है। इस तरह की मांग कई बार उठती रही है कि जब इतने बड़े नेता और दलितों के बड़े नेता थे रामविलास पासवान, उनकी मृत्यु होती है तो क्या उनके घर को एक मेमोरियल बनाया जाए। नई दिल्ली में कई ऐसे बंगले हैं जिन्हें बाद में मेमोरियल घोषित किया गया। तो कयास अब ये लगेंगे कि रामविलास पासवान के जो समर्थक हैं, उनके चाहने वाले हैं, वो ज़रूर ये चाहेंगे कि इस बंगले को मेमोरियल के तौर पर घोषित किया जाए। बंगले के अंदर रामविलास पासवान की मूर्ति और बाहर ये बोर्ड जिस पर लिखा है रामविलास पासवान स्मृति। इसे देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि मकसद क्या है, लेकिन उस मकसद से पर्दा उठाने से पहले आपको सुनाते हैं इस मुद्दे पर लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता यामिनी मिश्रा का पक्ष। हम सभी वर्कर की ये मांग भी है और ये इच्छा भी थी, क्योंकि दूसरे अंबेडकर के तौर पर पूरे देश में जाने वाले हमारे नेता स्वर्गीय अभिभावक आदरणीय रामविलास पासवान जी, तो ये मूर्ति जो ये बंगला है, ये विद्यालय और विश्वविद्यालय के तौर पर रहा है। हम जैसे पॉलिटिकल वर्कर और तमाम पॉलिटिकल वर्कर, तो ये हम सभी की इच्छा थी कि ये मूर्ति लगे। रामविलास पासवान के राजनीतिक कद को नकारा नहीं जा सकता। देश के 6 प्रधानमंत्रियों की कैबिनेट में वो मंत्री रहे। सरकार चाहे वीपी सिंह की रही हो, अटल बिहारी वाजपेयी की या फिर मनमोहन सिंह और मोदी की, रामविलास पासवान हमेशा सत्ता में हिस्सेदार रहे। पिछड़े और अनुसूचित जाति के लोगों पर उनकी पकड़ उनके राजनीतिक जमीन का आधार रही। इसीलिए रामविलास पासवान के निधन के बाद उनके समर्थक अगर उनके नाम पर स्मारक बनाने की मांग करते हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं, लेकिन सवाल है कि क्या ये स्मारक सरकारी बंगले में बनना चाहिए और क्या इसी में रामविलास पासवान की मूर्ति लगाई गई है। हमें जानकारी मिल रही है कि हाल ही में ये मूर्ति लगाई गई है, जबकि नोटिस दिया गया है इस घर को खाली करने के लिए, क्योंकि किसी और को अब ये घर आवंटित किया जा रहा है। तो ये मूर्ति लगी मिली है, जबकि 2014 में कैबिनेट ने ये फैसला किया गया था कि ग्रेटर दिल्ली में जितने मकान हैं उसमें किसी भी मकान को स्मारक नहीं बनाया जाएगा। ऐसे में ये मूर्ति यहाँ लगाना कई सवाल खड़े करती है और अब देखना ये है कि इस मूर्ति लगने के बाद क्या आगे करती है सरकार।
लेकिन फिलहाल तो जवाब चिराग पासवान को देना है, क्योंकि पिता के नाम पर आवंटित सरकारी बंगले में ये मूर्ति उन्होंने ऐसे वक्त पर लगवाई जब उन्हें बंगला खाली करने का नोटिस भेजा जा चुका है। पिछले साल लंबी बीमारी के बाद 8 अक्टूबर को रामविलास पासवान का निधन हो गया था। नियम के मुताबिक उसके बाद चिराग को इस बंगले को खाली कर देना चाहिए था, लेकिन लगभग साल भर बाद भी उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब ये बंगला रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को अलॉट किया जा चुका है और सिर्फ इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि चिराग पासवान कब बंगला खाली करेंगे। ऐसे में बंगले के भीतर रामविलास पासवान की मूर्ति लगाकर चिराग ने ये संकेत दे दिया कि वो इस बंगले को खाली नहीं करना चाहते। हालांकि इसे लेकर चिराग पासवान ने खुद अभी तक कुछ नहीं कहा है, लेकिन उनकी पार्टी के प्रवक्ता ने सच सामने रख दिया है। ये मेरी व्यक्तिगत राय है कि मैं तो चाहूंगा कि इसको मेमोरियल बनाया जाए। ये मेरी व्यक्तिगत राय है, क्योंकि हम लोग इस विद्यालय और विश्वविद्यालय के छात्र हैं, तो मेरी तो ये आंतरिक इच्छा है कि इसको मेमोरियल बनाया जाए और ये मेरी व्यक्तिगत राय है। अब सवाल है कि सरकारी बंगले में पिता की मूर्ति लगाकर चिराग पासवान क्या इस बंगले पर अपना कब्जा बनाए रखना चाहते हैं? आखिर क्यों बंगला खाली करने का नोटिस मिलने के बाद भी ये मूर्ति लगाई गई? ये बाल हट समझना चाहिए। वो एक सांसद है, सबके नियम कानून है। ये श्रद्धा वो अपने जीवन में कार्यकलापों से देखा है। केवल मूर्ति स्थापित कर देने से क्या होगा? मैंने तो कह दिया, ये बाल हटे उनका। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में यह आदेश दिया था कि किसी भी सरकारी बंगले को रहने के अलावा किसी और काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी बंगलों पर कब्जा जमाए यूपी के पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी बंगला खाली करने का आदेश दिया था। सरकारी बंगलों में दी जाने वाली हर सुविधा के लिए जनता के टैक्स का पैसा खर्च किया जाता है, इसीलिए नेता अक्सर इन बंगलों का मोह छोड़ नहीं पाते। चिराग पासवान खुद एक सांसद हैं और बतौर सांसद उन्हें दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू में एक सरकारी बंगला दिया जा चुका है। फिर भी वो अपने पिता के नाम पर आवंटित इस बंगले पर अपना कब्जा बनाए रखना चाहते हैं। इसी मकसद से उन्होंने यहाँ पर अपने पिता की मूर्ति लगवा दी। आरजेडी उनकी इस मंशा का समर्थन कर रही है। अब उनका दिल्ली में जो आवास था, बंगला था, वहाँ स्मारक बननी चाहिए, लेकिन वो स्मारक नहीं बना करके वो खाली करने का दबाव बना रहे हैं। वहाँ रामविलास पासवान जी की मूर्ति स्थापित की गई है। दलितों के देश के बड़े नेता थे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी। उनके साथ जिस तरह आचरण कर रही है केंद्र की सरकार, जेडीयू बीजेपी मिलकर के, ये स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की आत्मा कराह रही होगी। और सवाल है कि स्मारक के लिए सरकारी बंगले की ही जिद क्यों? अगर सिर्फ पिता की याद में स्मारक बनाना ही मकसद है तो चिराग पासवान के पास बंगलों की कमी तो नहीं है। पटना के श्री कृष्णपुरी इलाके में उनका अपना 5512 स्क्वायर फीट का बंगला है। पटना की ही एमएलए कॉलोनी में रामविलास पासवान के नाम पर 2432 स्क्वायर फीट का बंगला है। इसके अलावा दिल्ली के महरौली में रामविलास पासवान की पत्नी के नाम पर 4500 स्क्वायर फीट की संपत्ति है। लेकिन चिराग की नजर इस सरकारी संपत्ति पर है। फिलहाल यहाँ अपने पिता की मूर्ति बनाकर वो माहौल परखने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल है कि सरकारी बंगले में मूर्ति लगाकर स्मारक बनाने की ये सियासत आगे कहां तक जाएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।